भाई की अस्थियां लेकर आप देख सकते हैं कि एक भाई इंसाफ मांगने के लिए करनाल के जिला सचिवालय पहुंचा हुआ है। कुचपुरा का जसविंदर हत्याकांड, जो रायसन का रहने वाला था, उसकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती बताई जा रही है, जिसकी जान जा चुकी है। और अस्थियां लेकर फिलहाल परिवार मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि न्याय। हालांकि पुलिस की तरफ से कल जो है देवर को और जो ससुर है उसे पकड़ा भी जाता है और उसके बाद उनकी परेड भी निकाली जाती है सड़क पर, लेकिन फिलहाल उससे परिवार संतुष्ट नहीं। और जीजा जो मनीष बताया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा गांव आपको नजर आ जाएगा कि रायसन से तमाम जो गांव के लोग हैं वो लोग यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से जी पूरा शरीर उसका जसविंदर का जी जो दिल है जी वो बाहर निकल गया था जी। मैंने अपने हाथों से उठा के जी उसके शरीर में डाल के जी परना बांध के जी जब वहाँ लेके गया था जी। मैंने पता जी मेरा भाई मैंने किस तरह लेके गया, मैं अपने भाई ना पूरा शरीर बाहर निकल रहा था उसका। मरने चाहिए माने कुछ नहीं चाहिए जी, फांसी टूटने चाहिए बस, और माने कुछ नहीं चाहिए। इसकी अस्थियां जसविंदर की मेरे भाई की जी, बड़े भाई। कहाँ पहुँचे हैं? यहाँ जी करनाल जी। क्या मांग करते हैं? ऑफिस में जी फैसला करेगी जी सरकार, करेगी जी, नहीं सरकार करेगी जी, मेरा गांव राव करेगा जी, मेरे गांव का जी हाँ जी फांसी टूटने चाहिए जी। मेरा भाई मार दिया जी, उसके बगैर जी हमारे पास कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है जी। देवर जो कल बोल रहा है उससे कितने संतुष्ट है? वो बता रहा है कि मैंने तो चाकू छीन के मारा है। नहीं जी उसका भाई भी था जी, मनीष था जी, जिसने जी यहाँ छाती पे वार कर रखा है जी, उसके मनीष ने कर रखा है जी यहाँ छाती पे उसके। हाँ जी मौके पे था जी, उसने तो जी यहाँ पेट पे कर रखा है जी खंजर से जी वार जी। यहाँ जी मनीष ने वार किया था जी। यहाँ से जी पूरा शरीर उसका जसविंदर का जी जो दिल है जी वो बाहर निकल गया था जी। मैंने अपने हाथों से उठा के जी उसके शरीर में डाल के जी परना बांध के जी जब वहाँ लेके गया था जी। मैंने पता जी मेरा भाई मैंने किस तरह लेके गया, मैं अपने भाई ना पूरा शरीर बाहर निकल रहा था उसका। मरने चाहिए माने कुछ नहीं चाहिए जी, फांसी टूटने चाहिए बस, और माने कुछ नहीं चाहिए, फांसी टूटने चाहिए जी। आपने कुछ नहीं रहा जी, मारा सब कुछ उजड़ रहा जी, वही चाहिए जी, माना फांसी चाहिए। गांव में पहुंचने से पहले हाँ रोक जी लिया था हाँ इन्होंने? जी गाँव में बढ़ने से पहले रोक लिया था जी। कितने लोग थे वहाँ पर? जी वहाँ पूरा परिवार था जी वहाँ जी मौके पे जी, जब रोक के जी मारते जी। आपने कैसे जान बताई वहाँ से? आप भी जी जसविंदर नु बोलने लग गया जी, जब उसका खंजर लगा जी, छोटा भाई अंदर था जी उसके पास, उन्हें रुक्का मारे जी। जसविंदर के साथ बैठा था जी, उन्हें छोटे भाई ने कलकारी मारी, नु का भाई मार दिया। फिर जसविंदर बोलने लग गया भाई नु का बात जो था, हम अपनी जान बचाओ जी। मारे में सारे में तकड़ा वही था जी। उन्होंने सोचा जी जसविंदर काबू कर लिया तो यहाँ अपने आप काबू हो जाएंगे जी। और जसविंदर रुक्का मारने लग गया, भाई नु का मेरे तो मार दिया, नु का तो हम अपनी जान बचाओ जी। हम बाज गए जी वहाँ थे जी, थोड़ी दूर थे जी। छोटा भाई मेरा 3-4 किले आगे बग गया था जी, मैं वहीं था जी 20 कदम आगे था जी, कबाड़े में लुक रहा था जी वहाँ जी रोड के पास में जी। उसके बाद जी मौके पे पुलिस भी आई जी वहाँ जी। पुलिस ने गालियाँ दी जी मुझे, वहाँ हॉस्पिटल के बाहर भी गालियाँ दी जी मेरे से पुलिस ने जी, और वहाँ भी मौके पे भी गालियाँ दी जी। मैं बोल रहा था जी पुलिस वाले जी मेरा भाई मार दिया जी वहाँ मेरे तेन बोलने लगे, नुका बैंड चो नुका दारू पी रहा है तू, नुका उठाए डंडा, ऐसी ऐसी गालियाँ दी जी। उस हॉस्पिटल में गया जी मैं अपने भाई को लेके जी, उस पुलिस वाले ने बोलने लग गया, नुका यहाँ तुझे बाहर देखेंगे, नुका यहाँ, ऐसी ऐसी आवाज़ लगाई जी पुलिस वालों ने जी, मेरे बदतमीजी करी जी बहुत जी। उस दिन जी मौके पर बच जाता जी मेरा भाई जी, जब पुलिस वाले साथ दे देंगे जी। प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया जी, अभी भी झूठ बोल रहे हैं जी। वो नुका मैंने अकेले ने खून किया, अकेले ने नहीं खून किया जी, मौके पे मैं था जी, मैंने अपनी आंखों से देखा जी। जो वो कह रहा है कि हमला किया हाँ जी पूरा परिवार जी। हम तो अपनी बहन को लेने के गए थे जी, गांव में तो बढ़ने नहीं दीजिए, घर लग तो गए नहीं जी हम जी। वहाँ जी उस गांव के सरपंच से बात करने गए थे, भाई लड़की तंग कर रखी है। जसविंदर बोल रहा था जी भाई सरपंच से बात करेंगे, उसके बाद लड़की न लेके आएंगे जी। उन्होंने मौके पर वो हमला कर दिया जी गाड़ी। हाँ जी जसविंदर जी गाड़ी में से नीचे नहीं उतरने दिया जी। जब जसविंदर गाड़ी में से उतर जाता जी, उनकी लाश कल्ले कल्ले की घेर देता जी। जसविंदर इतना तकड़ा था जी, बुद्धिल नहीं था जी, कमज़ोर नहीं था जी, मारना था जी, वो सब ना मारना था जी। वो गाड़ी में बैठा बैठा मार दिया जी उन्होंने जी उसी। हाँ जी डिमांडें रहती थी क्या जी, पैसे की डिमांड रहती थी जी। वो नु बोल रहे थे जी भाई नुका छोटे भाई को नुका हम बाहर भेज जाएंगे, नुका उसके बाद नुका तेरे भाई है ना भी बाहर बुला लेंगे, नुका पहले एक ना बाहर भेज दें, नुका 5 लाख रुपये दे दे, नुका 5 लाख रुपये नुका हम इसकी फाइल लगा देंगे। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी जी, जसविंदर के साथ बातें हो रही थी जी। तो अब आप इनको भाएंगे नहीं? नहीं भाएंगे नहीं जी, जमीन नहीं भाएंगे जी, उसकी साथ में लेके जाएंगे जी, उसके पूरे परिवार की साथ में अपने लेके जाएंगे जी। नहीं मैं अपने घर रखूंगा जी अपने भाई की अस्थियाँ जी। तेरे भाई और मन मारन लगे तेरे भाई और ना मेरे तो बाद में मारा के घर बैठा गए नुकौरी बैठी रही है। मैंने कहा मैंने गेला ले चल, गेला ले गया कोनी, मेरे भाई तो मार दिया, मेरे लगता भी नहीं दिया मेरा भाई।
मैंने इंसाफ चाहिए। रास्ते में ही मारे मेरे भाई और तो मैंने लेकर आंदे सबने मिलके मारा, मिलके सबकी मैं थी शादी से, माँ बहना भी मैं थी और जो उसके गुंडा दोस्त थे वहाँ भी मैं थे। सबने मेरे भाई का मरते तो बताने लग रहा भाई ठोकरे तक मारी मेरे भाई और ने बताया मारे आए की भी ठोकरे मारी उसने सासुरांड ने भी। आज भी फोन पर भी फोन आया आदमी तो यार दोस्त बटले कर रखे थे सुना यार दोस्त कर रहे थे बटले भाई मान लग रहे मेरे साले और नुकाऊ ना मारेंगे सामान तैयार रखियो था मैं गांव के भी थे उसके और भी बुला रखे थे सारे चाकू मेरे सेम इधर है नु बोले अपनी बहन तेनू का ममता संभाल के इधर करा रखी है रात ना काम आवेगा। पहले तो मेरे मारने की सलाह थी जब मेरे भाई मेरे मार पीट का नु बोले कि तेरे भाई ना बुला ले तेरे भाई और नहीं देखेंगे फिर वो चाकू धर रहे संभाल का चाकू काट कर ले गए और चाकी पते भी हथियार थे वहाँ भी लेकर मेरे भाई और के माना काट दे। झगड़ा हुआ था कभी? पहला रोज तीसरा दिन का झगड़ा था तीसरा दिन रोज का कलेश करा था दहेज की मांग करते थे दहेज की भी पीछे भी मांगे करे थे मेरे भाई और तार एक चीज पकाए करे थे कहने पे भाई हमारी बहन बस जाएगी मेरी बहन मेरे भाई और ने तो सारी चीज कबूल करी भाई याद देवेंगे नुका मेरे भाई ना बाहर भेजेंगे पीछे मंगवा ले 15-20 लाख रुपये 15 लाख 20 रुपये मंगा ले तेरे भाई और पते आज मानवा श्यामी दिख रहे चाहिए श्यामी आना चाहिए खून के बदले खून चाहिए मैं दिखती कौन लगवा पकड़े भी नहीं गए मतलब कपड़े बदल लग रहे निस्संग की थाने की पुलिस भी उन्हीं कहीं मैं खड़ी उनका भी हाथ में आया उनके तो पीछे में फंसा रखा मैं तमनी सा और उसका यार दोस्त पस्तान चढ़ा था गनवारी देड़ी पस्तान चढ़ा था मनीषा उसका नाम मनीषा ये बुआ जिंगा किंगी भी मेरी आंखा गाजा मैं भी अपने भाई का इंसाफ करूंगी जाने किसी पर नहीं संभाल दी मेरे साथ मिला दो मैं करूंगी अपने भाई का इंसाफ। घरवाला कहता ही तो स्थान ना वो तो उसी दिन तो स्थान चढ़ा था हमारी देड़ी पा माता फिरने लग रहे नो इनका तो कुछ भी नहीं बाप बेटा धान लग रहे माता हम भी कर लेंगे इतना काम तो जड़ से उनके कपड़े बदलने वास्ते भी पुलिस देने लग रही भाई बदलो उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा मेरा भाई मार दिया माता कपड़े भी बाहर कभी कुछ करा मां सीधे बोले कुछ नहीं करे पुलिस वाला ना भी कुछ नहीं करे पुलिस वाला ना भी माता उनकी खुली आवारी माता और ना भी मारेंगे कुछ नहीं ले रहे कोई रिमांड नहीं हो रहा उनका खतरा परिवार के लोगों को परिवार के रिश्तेदार ना भी खतरा मेरे तो गांव का ना भी खतरा मेरे ना तो जिन मेरे भाई गल इतना कर दिया तो मेरे गांव गुआंढ का ना भी खतरा मेरे गांव का ना भी खतरा दो भाई ना मारेंगे सब तक आ रहे खानू का सब ना मारेंगे हम जो मुलजम है जिसने मारे 7-8 लड़के हैं मोटरसाइकिल पे थे बर्छे ले रहे थे हथियार ले रहे थे वो नहीं पेश हो रहे अभी जो जीजा है उसके अलावा और भी कुछ लोगों को पकड़ा है? और भी 7-8 लोग हैं जो मोटरसाइकिलों पे थे। कितने लोग और हैं जिन्हें अभी पकड़ा? 8 आदमी बता रहे 8 आदमी मोटरसाइकिलों पे थे जो गाड़ी के अलावा थे छोड़ के भाग गए उसको। सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने छोटे भाई को आगे करके वो अपने बाप को अपनी माँ को अपने भाई को सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं जी उन्होंने एक को आगे कर दिया है और उनके सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेके वो अपने पूरे परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सोची समझी चाल है। उन्होंने बोला कि हम सड़क उन्होंने बोला भी कर छोटे भाई का सागर नाम है उसके भाई का सागर बाप का नाम ऋषि पाला मनीष उसके भाई का बड़े का नाम ममता उसकी बहन का नाम माँ का नाम कमलेशा अरे और यार दोस्ता के नाम याद है उनका याद है मेरे एक तो विकासा एक भारता एक और बंदरा कुछ परे गांव का बंदरा रविया नाबालिग को केस दे रहे हैं नाबालिग के ऊपर केस डाल रहे और उनको बचाने की कोशिश कर रही पुलिस। एक को आगे करके पूरे परिवार को बचा रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि हमारे घर पे हमला किया है। आप लोग सबने देखा होगा मौका वारदात सड़क के ऊपर है क्या हमारे भाई उनका घर जो सड़क के ऊपर है
सड़क के ऊपर उन्होंने हमारी बाइक को घेर के वहाँ पर उन्होंने जबरदस्ती वहाँ पर घेर के फिर उनके साथ मर्डर किया। उनकी सोची समझी चाल थी ये, सड़क के ऊपर घेर के मारा गया मेरे भाई को। मैं गाँव तो पहुँचे नहीं है, मानना श्यामी चाहिए अपनी आंखा के, श्यामी चाहिए युरा फांसी तोड़ो अनि मेरा श्यामी लाओ, मैं काटूंगी इन मेरा छुरी, जिस तरह मेरा भाई मारा मैंने चाहिए इंसाफ। जानी कोई कुछ करता मैं करूंगी इनका, जिस तरह मेरा भाई मारा खून का बदला खून चाहिए मैंने। श्यामी दहाओ मेरे, इतना मैं टिकती कौन हूँ, मैं यहीं बैठी आज जमीनी जान दीरते जिब लग नहीं वहाँ श्यामी आंदे मेरे भाई जिस तरह दिखाए नहीं ना, मैंने नूही चाहिए वहाँ, नूही चाहिए मैंने। शासन से एसपी साहब से मिलने के लिए गांव रायसन से आए हैं जसविंदर हत्याकांड के लिए, और सबसे बड़ी दुख घटना किया जसविंदर की अस्थियाँ भी हम साथ लेके आए हैं। भाई हमें इंसाफ मिले जो इसमें आरोपी हैं पांचों या जो भी ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनको अरेस्ट किया जाए। आज जो कल निसंग में उसको घुमाया गया, उसने कहा भी हमारे घर पे हमला हुआ, झूठ बोल रहे तो उसके घर पे कोई हमला नहीं हुआ। उसने ये भी कहा भी मैंने खुद चक्कू खोसा, नहीं वो तो जसविंदर ये उसका भाई और उससे छोटा भाई गांव से पहले ही पकड़ लिए थे, और उस गांव में बढ़ने से पहले जसविंदर की हत्या की गई थी। मैं प्रशासन से और एसपी साहब से गांव की तरफ से यही मांग करने आए, जो इसमें मुख्य आरोपी हैं सभी को पकड़े और इंसाफ मिले, जसविंदर की को इंसाफ मिले, और उसके बाद हम जसविंदर की अस्थियाँ गंगा मैया में बहा के आएंगे। जब लग हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब लग हम जसविंदर की अस्थियाँ गाँव में रखेंगे। और हम आज एसपी साहब से मिलने आए तो कल हम मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे इस विषय में। उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, एक निर्दोष की जैसे हत्या की गई आज हमारे लिए बहुत दुखद घटना है। हम फिर दोबारा से हम एसपी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ मिले और सभी आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़े, और हम इस जसविंदर की अस्थियां को गंगा मैया में बहा के आए। जसविंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। जसविंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। है ना। देखिए रायसन से सरपंच भी पहुंचे, आज क्या मांग को लेकर आए हैं? अस्थियां हाथ में ले हैं, बहन चिल्ला रही है, क्या आप चाहते हैं, क्या गांव ने फैसला करा है? मैम गांव ने ये फैसला किया है, देखिए पुलिस ये कह रही है और वो कह रहे भी मैंने अकेले ने किया, बट क्या है ना, अपराध पूरे परिवार ने मिलके किया। पहले उन्होंने पूरी सलाह की, एक आदमी के ऊपर ब्लेम किया। हम तो ये चाहते हैं कि पांचों के पांचों मुख्य आरोपी हैं और पांचों को गिरफ्तार किया जाए। जो अभी जीजा रह रहा है या बाकी माँ बहन उनको भी अरेस्ट होना चाहिए। वो मुख्य आरोपी वही है मैम। जब दहेज मांगते थे, क्या वो पिताजी मांगते थे या वो भाई मांगता था? दहेज तो पति भी तो उसमें सम्मिलित था, पति भी इसमें सम्मिलित था। अभी भी कोई ऑडियो आई है, ऐसा कुछ है धमकी की? धमकी की एक ऑडियो आई थी, फ़ोन आया था भी, जैसे उसकी डेथ हुई ना शाम को फ़ोन आया था यहाँ से पोस्टमार्टम लेने के बाद भी, चिंता ना करो तुम्हें और करेंगे काम। करनाल एसपी से मिलेंगे आज करनाल एसपी से ही गुहार लगाने के लिए हम आए हैं यहाँ पे कि पूरे जो पांचों आरोपी मुख्य उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द, और वो घर पे अभी कहीं फरार नहीं है। पुलिस अभी जो काम कर रही है उससे कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि देवर और ससुर को तो पकड़ा गया और कल बाजार में भी देखा गया कैसे वो माफ़ी मांग रहा था या पछतावा भी कर रहा था। मैम गलती करने के बाद माफ़ी का कोई मतलब नहीं है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी माफ़ी मारने से भाई नहीं वापस आएगा, भाई वापस नहीं आएगा। बिल्कुल, आप देखिए रायसन गांव से सरपंच समेत तमाम गांव के लोग पहुंचे हुए हैं और फिलहाल जो बाकी के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जसविंदर जो अपनी बहन के फ़ोन पर गांव कुचपुरा में पहुंचा था, वहां पर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला होता है, जिसके बाद जसविंदर की मौत हो जाती है। यूँ कहें कि बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बाकी के जो दो भाई हैं उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, और इससे पहले परिवार का कहना है कि वो भैंस दे चुके थे। हालांकि अब जो परिवार है वो बाहर भेजने के लिए, विदेश भेजने के लिए देवर को 15 से 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। और फिलहाल ऐसी वारदात हुई है जिसमें आप समझेंगे कि एक दहेज की डिमांड के अंदर एक भाई की जान चली गई है। अक्सर आपने लड़कियों को देखा होगा कि दहेज की वजह से वो अपनी जान दे देती है या उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन फिलहाल एक भाई जो है दहेज की बलि चढ़ा है। मैं आरती सोगमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।